आप डाइटिंग से लेकर खाना छोड़ने तक सब कुछ कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका ये बेली फैट और लव हैंडल्स कभी नहीं जाने वाले, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपके बेली फैट कम ना होने की असली वजह आपके किचन में ही छुपी हुई है। सभी को राधे राधे, मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और आज मैं आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जो डेफिनेटली आपकी डेली डाइट का पार्ट है। एंड बिलीव मी, आपकी डाइट में इस लिस्ट में से एटलीस्ट एक या हो सकता है सारी चीजें इंक्लूडेड हो, क्योंकि इनमें से मैक्सिमम चीजों को हेल्दी कहकर बेचा जाता है। पूरे दिन सोशल मीडिया पे आप लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन देखकर दुखी हो रहे हो और आपका वेट कम ही नहीं हो रहा, और एट द एंड आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो। फील होता है कि शायद मेरे जेनेटिक्स ही ऐसे हैं एंड शायद मैं अपनी ड्रीम फिजिक को कभी भी अचीव नहीं कर सकता। नो, आप बिल्कुल गलत हो और आज की ये वीडियो आपके फैट लॉस जर्नी को कंप्लीटली चेंज कर देगी। फर्स्ट, फ्रूट जूस, और इनफैक्ट घर में बने हुए फ्रेश जूस भी। इतना तो हम सबको पता है कि मार्केट से मिलने वाले जो पैक्ड जूसेस होते हैं वो बिल्कुल हेल्दी नहीं होते, लेकिन अगर आप घर में फ्रेश जूस बनाओ तो ये तो सबसे हेल्दी चीजों में से एक होनी चाहिए, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ही घर में बना हुआ जूस 100% रियल और फ्रेश होता है, फिर भी ये सिर्फ लिक्विड शुगर है। देखो, जैसे एक पूरा फ्रूट, मान लो एक ऑरेंज, फाइबर से भरपूर होता है। हाँ, इसमें भी फ्रक्टोज होती है, मतलब फ्रूट शुगर, लेकिन ये बात ध्यान से समझो, जब आप एक पूरा ऑरेंज खाओगे तो इसमें कम से कम 5 से 10 मिनट लगेंगे, जो उस फ्रूट से मिलने वाले फाइबर और इतने सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को देखते हुए बिल्कुल वर्थ इट है। लेकिन उसी तरफ जब आप ऑरेंज का जूस बनाते हो तो सिर्फ एक ग्लास जूस बनाने में आपको 4 से 5 ऑरेंजेस लगेंगे, जिसको आप मैक्सिमम 1 से 2 मिनट में पी लोगे। जूस में सारे फाइबर्स ऑलरेडी निकल चुके होंगे और इतने कम टाइम में इतनी ज्यादा शुगर से आपका इंसुलिन लेवल बहुत ज्यादा स्पाइक होगा। ब्रेकफास्ट में फ्रूट जूस पीना, ये सोचकर कि ये आपके फैट लॉस के लिए एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है, आप सबसे आम लेकिन सबसे बड़ी गलतियों में से एक कर रहे हो। जूसेस की बजाय आप अपनी डाइट में होल फ्रूट्स को ऐड करो। इससे आपको बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और साथ ही हाई फाइबर कंटेंट भी मिलेगा, जो आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा और लंबे समय तक आपका पेट फुल रखेगा एंड ये आपकी क्रेविंग्स को भी कम करेगा। सेकंड, योर ब्रेकफास्ट मिस्टेक्स। नाश्ते में इडली, पोहा या उपमा जैसी चीजों को खाना, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये सारी चीजें हेल्दी हैं और बहुत इजीली कुक हो जाती हैं, लेकिन सुबह सुबह आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत कम होती है और ये सारे ब्रेकफास्ट ऑप्शंस हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो आपके इंसुलिन लेवल को बहुत तेजी से स्पाइक करते हैं। और याद रखना, इंसुलिन और फैट लॉस ये एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। जितना इंसुलिन ज्यादा होगा उतना ही फैट बर्निंग स्लो हो जाएगा और दिन भर आपका इंसुलिन लेवल जितना स्टेबल रहेगा आप उतनी ही तेजी से अपना फैट बर्न करोगे। इसीलिए अपने दिन की शुरुआत हाई प्रोटीन फूड से करो, जैसे पनीर, टोफू या स्प्राउट्स। पर स्टिल अगर आप अपना ब्रेकफास्ट वही सेम रखना चाहते हो तो सिर्फ इन हाई प्रोटीन फूड्स को भी अपने ब्रेकफास्ट में कंबाइन करो। इससे आपकी ओवरऑल मील का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा और आपका इंसुलिन लेवल स्टेबल रहेगा। थर्ड, डाइजेस्टिव नमकीन, बिस्किट्स या ओट्स कुकीज। ये सबसे बड़ा रीजन है कि 90% लोग अपना वेट लॉस पूरा नहीं कर पाते। यहाँ तक कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी इन सब चीजों को डाइट फूड कहकर प्रमोट करते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, ये सिर्फ आपकी हेल्थ को खराब कर रहे हैं। हेल्दी दिखने वाले इन पैकेट्स में मैदा, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और हिडन शुगर होती है। ये सब चीजें हार्मोनल इम्बैलेंस का भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप सच में अपना फैट लॉस करना चाहते हो तो इन सब स्नैक्स को अपनी डाइट में कभी ऐड मत करो। आप स्नैकिंग के लिए भुना हुआ चना, मखाने या ड्राई फ्रूट्स अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। ये ना सिर्फ आपकी क्रेविंग्स में हेल्प करेंगे बल्कि आपको रियल हेल्थ बेनिफिट्स और न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। फोर्थ, डाइट स्नैक्स। ये बहुत एडिक्टिव होते हैं। आपको लग सकता है कि ये तो डाइट नमकीन है, बेक्ड है, इसमें थोड़ा सा खाने में कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको रियलाइज नहीं होता कि इन सब चीजों में कितना ज्यादा ट्रांस फैट, सोडियम और सिंपल कार्ब्स होते हैं। इन सब फूड आइटम से आपकी बॉडी में ब्लोटिंग, वाटर रिटेंशन एंड एट द एंड फैट इंक्रीज होता है। इन सब चीजों की बजाय आप खुद अपने घर में हेल्दी स्नैक्स बनाकर रख सकते हैं, जैसे रोस्टेड पीनट्स, चने या फिर स्प्राउट्स। फिफ्थ, फ्लेवर्ड योगर्ट और हेल्थ ड्रिंक्स। जब आपको लगता है कि आप इन चीजों को अपनी डाइट में ऐड करके अपना फैट लॉस कर सकते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये रिच इन प्रोटीन और हाई कैल्शियम से दिखने वाले मार्केट प्रोडक्ट्स, आर्टिफिशियल थिकनर्स और आर्टिफिशियल शुगर्स होते हैं, जो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं एंड एट द एंड आपके फैट लॉस के लिए भी। इसकी बजाय आप एक बाउल दही लो,
उसमें थोड़े से चॉप्ड फ्रूट्स और 1 चम्मच शहद ऐड करो। ये आपका होममेड योगर्ट बहुत ज्यादा टेस्टी एंड रिच इन न्यूट्रिएंट्स होगा और साथ ही दही में मिलने वाले प्रोबायोटिक्स आपकी गट हेल्थ को भी इंप्रूव करेगा। जस्ट इमेजिन, अगर इनमें से एक भी चीज आपकी डाइट में है तो आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। याद रखना, ज्यादा एडवर्टाइज और मार्केटिंग वाले इन फूड आइटम्स में कोई असली न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती। ये आपको रियलाइज भी नहीं करने देते और आपका फैट लॉस बिल्कुल रुक जाता है। आपको फील होगा, पता नहीं मैं क्या गलत कर रहा हूँ, इतनी डाइटिंग के बाद, इतनी कोशिश के बाद भी मेरा वेट कम क्यों नहीं हो रहा। यस, इन तरह के सारे फूड आइटम्स ही असली रीजन है। वेट लॉस भूखा रहने के बारे में नहीं होता, वेट लॉस होता है सही न्यूट्रिशन से। आपको क्या और कितना खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अब आप जानते हैं कि आपका वेट कम ना होने का क्या रीजन है। बस इन छोटी छोटी हैबिट्स को चेंज करो और आपका वेट गारंटीड कम होगा। और अगर इन सारे पॉइंट्स के साथ आपको अपने लिए एक प्रॉपर डाइट प्लान चाहिए जिससे आप सिर्फ 21 दिन में अपना वेट लॉस कर सकते हो, तो ये 21 डेज वेट लॉस डाइट प्लान वाली वीडियो को अभी देखना। अगर आपको मुझसे फ्री कंसल्टेशन चाहिए या अपने लिए पर्सनलाइज प्लान्स, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो या इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। सभी को राधे राधे।